लोग देख रहे हैं आरजे यादव पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। छोटा सा स्कूल है, नया स्कूल है, लेकिन बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं और यहाँ के शिक्षक और स्कूल की जो फैसिलिटी है यहाँ पर मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ का आज बच्चों के बीच में चैलेंजिंग वीडियो है और इसमें मैं जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ सवाल पूछूंगा बच्चों से और जो सवालों का जवाब देगा वो ये इनाम लेगा। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चे इनको नई तकनीक के साथ और नए तरीके से पढ़ने के लिए इनको प्रेरित किया जाए। और क्योंकि दोस्तों पुरानी चीज़ों से बच्चे बोर हो जाते हैं, नई टेक्निक से, नई तकनीक से, नए दिमाग से हम इनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार भी हो रहा है कि कोई पढ़ने के लिए या इस कदर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की सेवा करना, और शिक्षा है तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है तो हम हैं, अगर देश नहीं तो कुछ नहीं। इसी सिलसिले में आज इस स्कूल में मैं पहुंचा हूं और यहाँ के बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और पहली बार भी देख रहे हैं ऐसा कि ये चैलेंज हो रहा है। तो मैं कुछ सवाल बच्चों से पूछूंगा और नियम व शर्त ये है कि मैं 10 सवाल बच्चों से पूछूंगा और 10 सवाल में से जो हमारे 8 सवालों का जवाब देगा वो इनमें से बड़ा वाला इनाम जिसको मिलेगा, और जो 10 में से 7, 6 उस हिसाब से ये इनाम इनको मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं और ये हमारे साथ में ये सबसे पहले आए हैं चैलेंज में भाग लेने के लिए। तो आपका नाम क्या है? शुभम पांडे। थोड़ा तेज बोलिए। शुभम पांडे। शुभम पांडे आए हैं सबसे पहले चैलेंजर्स के रूप में, बहुत ही हिम्मत और बहुत ही जज्बे के साथ। देखते हैं कि इनको इनसे हम सवाल करते हैं कुछ, और सवाल में हम देखते हैं कि ये कहाँ तक सफल होते हैं और कौन सा इनाम ये जीत कर जाते हैं। तो नियम और शर्त आपको मालूम है, 10 सवाल हम पूछेंगे आपसे, छोटा बड़ा जो भी होगा, और 10 में से 8 सवाल अगर आप जीतेंगे तो ये बड़ा वाला इनाम आपको मिलेगा। ठीक है? तो आपका नाम क्या है? शुभम पांडे। शुभम पांडे है। आपके पापा का नाम? श्री राम प्रकाश पांडे। श्री राम प्रकाश पांडे। अच्छा, आपको से पहला सवाल कि घोड़ा आपने देखा है? घोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्स। स्पेलिंग बताइए। HORSE। बहुत खूब, एक बार ताली बजाइए। और दूसरा सवाल आपसे ये है, इंद्रधनुष आपने देखा है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। बहुत खूब, बहुत सही जवाब है। और आप पढ़े होंगे मनुष्य के हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बहुत खूब, बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये बताइए, 3 सवालों का जवाब इन्होंने सही दिया है। आपको ये मालूम है चिंगम चबाने से नुकसान या फायदा क्या है? चिंगम चबाया जाता है तो चिंगम चबाने का नुकसान और फायदा क्या है? इससे क्या फायदा होता है? चलिए ठीक है, इनको नहीं मालूम है। हम ये सवाल इसलिए पूछे हैं दोस्तों कि ये YouTube या Google पर जाकर सर्च करें या गुरुजनों से पूछें। और ये बताइए, अपने देश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैंगो। बहुत खूब। हमारे सीने में दिल होता है तो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? बहुत सवालों का जवाब ये दे रहे हैं। क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन फेमस है? आपको नहीं मालूम? कोई बात नहीं, ये भी सर से या गूगल से या यूट्यूब से पूछ लेना। अच्छा, ये बताइए कि 1 ओवर में कितने बॉल होते हैं? 6 बॉल होते हैं। बहुत खूब। और दुनिया का या अपने देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? देश का रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? नहीं मालूम? नहीं मालूम आपको? ठीक है, ये भी आप लोग सर से पूछना। और एक चीज ये बताइए कि स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हुआ था तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? आजाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सभी सवालों का जवाब जो है हमें बहुत अच्छे से मिल रहा है। और अच्छा, ये अपने देश की जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। दोस्तों
दिल एकदम से गदगद हो गया है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, राष्ट्रपति का नाम बताइए। नहीं मालूम? चलिए ठीक है, ये भी सर से आप लोग पूछ लेना। कितने दोस्तों, हमने इनसे गलती से 11 सवाल पूछ लिए और 11 में से इन्होंने 8 सवालों के सही जवाब बताए हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशी हुई। और धन्य है ऐसे माता पिता जो ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं और इनका टैलेंट, और बहुत बहुत धन्यवाद है टीचरों को जो ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटा सा नया स्कूल है लेकिन टैलेंट इनमें टूट फूट कर भरा है और मैं स्कूल के प्रबंधक और यहाँ के टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि आपका ये बच्चा आगे जाए, आपके स्कूल का नाम, अपने माँ बाप का नाम और अपने धर्म का नाम रोशन करे। तो जैसा कि शर्त या नियम ये था कि 10 में से जो 8 सवालों का जवाब देगा उसको हम ये इनाम देंगे, तो ये इनाम इनके हक में जा रहा है। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। संगम मौर्य। आपके पापा का नाम क्या है? श्याम बाबू मौर्य। श्याम बाबू मौर्य। दोस्तों, ये संगम मौर्य है और ये हमारी नेक्स्ट जो है चैलेंजर हैं, चैलेंज में भाग लेंगी और इनसे हम 10 सवाल पूछेंगे और 10 सवालों में से अगर ये 8 सवालों के सही जवाब देंगी तो इनको ये इनाम मिलेगा और अगर 6 सवालों के जवाब देंगी तो ये इनाम मिलेगा। तो देखते हैं इनके अंदर टैलेंट कितना है, इन्होंने पढ़ाई कितना किया है। और दोस्तों, हमारी इस मुहिम में, हमारे इस नए तकनीक में आप लोग हमारा साथ दें। हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, बच्चों का हौसला बढ़ाइए ताकि ये आगे बढ़े और हमारा देश आगे। ये हैं संगम मौर्य, इनसे हम सवाल करते हैं और देखते हैं इनके अंदर टैलेंट कितना है। संगम, ये बताइए कि देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? महात्मा गांधी। नहीं, गलत सवाल है। देश के राष्ट्रपति आप एक बार सोच लीजिए, मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो तो प्रथम भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कोई बात नहीं, आप गुरुजनों से पूछ लेना। दोस्तों, वीडियो के सामने पहली बार आने से हर इंसान के अंदर एक दहशत हो जाती है, एक डर का माहौल हो जाता है, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना, छोटा कैमरा हो या बड़ा कैमरा हो, कैमरे के सामने बोलना आसान नहीं है। नीचे से ऊपर तक बदन कांप जाता है, लेकिन फिर भी कैमरे के सामने आना और हिम्मत दिखाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि कोई ऐसा वीडियो बना रहा है और बच्चों को प्रेरित कर रहा है पढ़ने के लिए। तो कोई बात नहीं, हमने इनसे एक सवाल पूछा, ये जवाब इसका नहीं दे पाई हैं। हम दूसरा सवाल पूछते हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कोई बात नहीं, ये आप फिर से याद कर लीजिए, थोड़ा तेज आवाज में बताइए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? कोई बात नहीं दोस्तों, हम तीसरा सवाल इनसे पूछते हैं। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? नहीं मालूम। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? चौथा सवाल है आपसे, देश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। नहीं मालूम है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि अब घर में बड़े बड़े टीवी लगे होते हैं, टीवी है ना, आपके घर में भी होगा या आस पड़ोस में होगा। तो टीवी का पूरा नाम क्या होता है? टीवी का पूरा नाम क्या है? टीवी का पूरा नाम क्या है? नहीं, एलसीडी तो अलग हो गया। टीवी का फुल फॉर्म कुछ होता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? पांचवा सवाल है इनसे, इसका भी उत्तर इनको नहीं मालूम। अच्छा, ये बताइए कि कपड़ा धुलने वाली एक मशीन आती है, आपको मालूम है? वॉशिंग मशीन। तो उसको अगर हम, किसी ने बोला, आपके सर ने बोला कि वॉशिंग मशीन लिख के बताइए, तो वॉशिंग का जो है स्पेलिंग हमें बताइए। WASHING। हाँ, बहुत खूब। इन्होंने छठे सवाल तो 6 सवाल हमने आपसे पूछे हैं, एक सवाल का हमें जवाब मिला है। अच्छा, ये बताइए कि रामायण किसने लिखा था?
महाश्री वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था रामायण, ठीक है। अच्छा, 8वां सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपने कभी अनानास खाया है? अनानास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। बहुत खूब। 3 सवालों के सही जवाब इन्होंने दिया है। हमने 8 सवाल इनसे पूछा है और फिर हम 9वां सवाल पूछते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 206, बहुत सही। आखिरी सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं कि चिंगम चबाने से क्या फायदा या क्या नुकसान है? इनको नहीं मालूम, ये सर से या गूगल से, यूट्यूब से या गुरुजनों से पूछना, ठीक है। हम अगली बार जब आएंगे तो हम आपसे सवाल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 10 सवाल हमने इनसे पूछे हैं। 10 में से इन्होंने 3 सवालों के सही जवाब बताए हैं। कोई बात नहीं, हिम्मत और हौसला दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और ऐसे ही हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआएं हैं कि ये कैमरे के सामने आज इन्होंने हिम्मत दिखाई है आने के लिए। हमारी दुआएं हैं कि ये आगे बताएं और इनाम जीतें, देश का नाम, माँ बाप का नाम रोशन करें। इसी के साथ अब दूसरे चैलेंजर्स को हम बुलाते हैं और देखते हैं कि अब की बार कौन आता है और कौन भाग लेता है, इनाम जीत पाता है। नाम क्या है? मुकेश कश्यप। मुकेश कश्यप। पापा का नाम? विधाताराम कश्यप। विधाताराम कश्यप। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? ये दोस्तों, ये बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्कूल में एक बच्चा जो होता है वो एक अपना जो लक्ष्य है, अपनी नीड वो तय नहीं कर पाता है कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है, ये यहाँ के शिक्षकों की देन है कि जो बच्चे अपने आप को मतलब किसी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं और कुछ बनने की एक सोच है, एक सपना है। ये अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैंने बहुत से स्कूलों में देखा है कि बच्चे कुछ सोच नहीं पाते हैं कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। बस उनको ये है कि डर से पढ़ने जाना है और उसके बाद में 4 तक 5 तक पढ़ना है, फिर बाहर निकल जाना है। लेकिन दोस्तों, आज का हिंदुस्तान है, ये नया भारत है। आप लोग देखिए कि आप शहरों में जाइए और कैसे मजदूरी करते हैं बच्चे, कैसे क्या मैंने अपनी आंखों से देखा है और इसलिए मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ये आया, देश की सेवा करना। ये भी शिक्षा भी देश की एक सेवा है। और दोस्तों, आप भी अपने आसपास ऐसे गरीब बच्चे जो हों, जो पढ़ते लिखते ना हों, उनको पढ़ने की हिम्मत दिखाइए। 10-5 रुपए देने की बजाय उनको शिक्षा की तरफ लेकर जाइए, क्योंकि अगर शिक्षा है तो देश है, देश है तो हम हैं। अगर देश में शिक्षा है तो देश मजबूत होगा, देश बड़ा होगा, देश में विकास होंगे और हम और आप किसी से भी सवाल करेंगे। और क्योंकि और आने वाली जो नस्ल हमारी है, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, अगर हम आज के ये बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो कल के दिन जो इनकी आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो इनके बच्चे रहेंगे, वो ये उनसे सवाल नहीं कर पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। क्योंकि दोस्तों सिर्फ टीचर की या सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे जब घर पर जाएं तो उनका बैग जो है और उनकी किताबें, उनके सवाल व जवाब को आप लोग अच्छे से चेक करिए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है। तो इनसे हम सवाल करते हैं और नियम शर्त ये है कि 10 सवालों में से जो 8 सवालों का सही जवाब देगा उसको ये इनाम मिलेगा और 10 में से जो 6 सवालों का जवाब देगा वो ये इनाम मिलेगा। तो हम पूछते हैं और देखते हैं कि इनमें टैलेंट और हुनर कितनी है, ये कितनी लगन से पढ़ाई करते हैं। तो आपसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले सूरज है, सबसे पहले किस प्रदेश में निकलता है? नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं निकलता। थोड़ा तेज आवाज में आप बोलिए कि सूर्य किस प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। आपको नहीं मालूम है तो आप टीचरों से पूछना, यूट्यूब गूगल से पूछना। तो दोस्तों, पहले सवाल का जवाब ये नहीं दे पाए हैं। दूसरा सवाल इनसे करते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि लौह पुरुष के नाम से कौन से महापुरुष जाने जाते हैं? लौह पुरुष किसको कहते हैं?
नहीं मालूम? कोई बात नहीं। आप स्कूल में पढ़ते हैं 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त को कुछ होता होगा आपके स्कूल में, तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, दोस्तों इनके सवाल का जवाब ये है कि 2 अक्टूबर को 15 अगस्त मनाया जाता है। ये इनकी गलती नहीं है, कैमरे के सामने बोलने में बहुत ही डर और बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत होती है और ये डर जाते हैं। कोई बात नहीं, इनसे हम नेक्स्ट टाइम में ये तैयारी करवाएंगे, तो कोई बात नहीं, हिम्मत और इन्होंने जज्बा दिखाया, बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत सही जवाब इन्होंने दिया है। जैसे एक सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। और आपको ये बताइए कि चिंगम चबाने से फायदे और नुकसान क्या है? अच्छा ये बताइए कि भैंस आपने देखा है गांव में? भैंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं मालूम। और 8वां सवाल है दोस्तों, बकरी आपने देखा है, बकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ नहीं कोई। और बकरे को क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, आखिरी सवाल हम इससे पूछते हैं। बतख आपने देखा है? बतख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बताना नहीं मालूम। कोई बात नहीं दोस्तों, 10 सवाल में से इन्होंने शायद 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं। और मसला ये है कि मैंने बहुत ही छोटे सवाल पूछे और इसलिए ये जवाब नहीं दे पाए। इनके पढ़ने में या टीचरों के पढ़ाने में कोई गलती नहीं है। ये एक जो कैमरा लगा है इनके सामने और वीडियो बन रहा है, सबसे बड़ी गलती वही है और ऐसा पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा इनको डर लगता है। कोई बात नहीं, हम अगली बार जब आएंगे तो सबसे पहले इन्हीं से सवाल जवाब होगा। और तो हम दूसरे चैलेंजर्स को बुलाते हैं और देखते हैं कि उनकी हुनर को हम चेक करते हैं। दोस्तों तीसरे और आखिरी चैलेंजर्स आए हैं और इनसे हम सवाल करते हैं और देखते हैं कि इनको कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है। तेज बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? शुभम मौर्य। तेज बोलो। शुभम मौर्य। ये है शुभम मौर्य। पापा का नाम? श्याम बाबू। श्याम बाबू मौर्य। और देखने में दोस्तों बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत जो है और जुनून और जोश जज्बा जो भी हम कह लें, वो पहाड़ों के इतना ऊंचा है कि इतने बच्चों के बीच में और हमारे सामने कैमरे के सामने आने में इनको कोई हिचक या कोई डर फिलहाल तो नहीं लगा है। बहुत खुशी की बात है और बहुत ही अंदर से बहुत खुशी हो रही है ऐसे बच्चों को देखकर। और हमारी कोशिश है कि ऐसा ही हिंदुस्तान बनाया जाए, क्योंकि आज के माहौल में हम जाते हैं, अगर बच्चों से कोई सवाल कर दो तो बच्चे भाग जाते हैं। तो मेरा मकसद और मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसे ही बच्चे, ऐसा ही हिंदुस्तान बनाया जाए, ऐसा ही देश बनाया जाए। देश के हर बच्चे ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए सीना तान कर खड़े हों। ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों मेरा मकसद और मतलब सिर्फ इतना है वीडियो बनाने का कि बच्चे डरे नहीं, पढ़ें लिखें। यूट्यूब पर, गूगल पर सिर्फ गेम और मूवीज़, गाने, कार्टून ना देखें, क्योंकि आप लोग सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए ही मोबाइल दिया जाना चाहिए। और हमारे इस मुहिम में और हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चे जैसे ये सीना तान कर खड़े हैं हमारे सामने सवालों का जवाब देने के लिए, हर बच्चा वैसा ही हो। और आप लोग हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दें। तो इनसे हम सवाल करते हैं, 10 सवाल करेंगे। 10 में से अगर ये 8 सवालों के जवाब देंगे तो इनको ये इनाम मिलेगा, और 6 सवालों के जवाब देंगे तो ये वाला इनाम मिलेगा। और तो देखते हैं कि ये कितने सवालों का सही जवाब देते हैं। शुभम, क्या नाम बताया आपने? शुभम ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। बहुत खूब दोस्तों, सही जवाब। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बताया है। और दूसरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल का नाम क्या है उत्तर प्रदेश में?
नहीं मालूम, कोई बात नहीं। इंद्रधनुष आपने देखा है जो ऐसे निकलता है, वो कितने रंग होते हैं उसमें? 7 कलर्स। बहुत खूब। इंग्लिश में दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना। इंग्लिश में 7 इन्होंने बताया है। सवाल हमारा हिंदी में हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। ये बताइए, 2 सवाल हमने इनसे पूछा है, 3 सवाल हमने पूछा है इनसे, इन्होंने 2 सवालों के जवाब सही दिए हैं। और हम तीसरा सवाल पूछते हैं कि बतख आपने देखा है, बतख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डक। तेज बोलो थोड़ा। डक। दोस्तों बतख को डक कहते हैं, इन्होंने सही जवाब दिया है। इसके लिए और पांचवा सवाल जो है, पांचवा सवाल ये है इनसे कि बकरी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तेज बोलो। इंग्लिश में गोट कहते हैं। बहुत सही। हम इनसे करते हैं, अपने देश में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं अपने जिले देश में, भारत देश में कितने राज्य हैं? आपको मालूम है? नहीं मालूम, ठीक है, आप लोग टीचर्स से पूछना। सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्पल कहते हैं। बहुत सही। उम्र के हिसाब से ही हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब भी बहुत दोस्तों जवाब भी गोलियों की बौछार के साथ मिल रहा है। और आपने अनानास खाया है, अनानास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाइनएप्पल। बहुत खूब। बैर आपने खाया है, बैर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलम। बहुत खूब। दोस्तों बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा सवालों का जवाब मिल रहा है। कितना सवाल मैंने आपसे पूछा? 9वां सवाल हम इनसे पूछते हैं। आप जो है 5 फलों के नाम इंग्लिश में बता दीजिए। इंग्लिश में? हाँ, तेज। नहीं, वैसे बता दीजिए इंग्लिश में 5 फलों के नाम। ग्रेप्स। हाँ, ग्रेप्स। वाटरमेलन। मस्कमेलन। फिज। एक और बता दो। मैंगो। बहुत खूब। और दोस्तों आखिरी सवाल हम इनसे पूछते हैं, इंग्लिश में कुर्सी को क्या कहते हैं? चेयर। बहुत 10 सवालों में से ये छोटा सा बच्चा 9 सवालों का बहुत ही सही जवाब और बहुत ही तेजी के साथ जवाब दिया है। इनकी हिम्मत और हौसले के लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम दोस्तों इनाम देते हैं, और इनाम हम क्यों देते हैं और क्या इनाम देते हैं ये भी आपको खोल कर दिखाएंगे और इसका मकसद बताएंगे। तो चलिए अब हम इनाम देख लेते हैं। है शुभम, और इनसे मैंने गलती से 10 की जगह पर 11 सवाल पूछ लिए थे और इन्होंने सही जवाब बताया है। तो अब हम इनाम दे देते हैं, और इनाम में क्या है और हमने इनाम क्यों दिया, पैसा क्यों नहीं दिया, तो इसका मकसद मैं बता देता हूँ। और पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ इस इनाम में क्या है, फिर उसके बाद में इसका मतलब बताता हूँ। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये इनाम में जो है इनको ये 12 टी कप चाय पीने के लिए कप है, और मैंने ये इनाम क्यों दिया ये भी वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ। ये शुभम के लिए है, और जिन्होंने 11 सवालों में से 9 सवालों के साथ सही जवाब दिए हैं, ये इनाम उनको मिल रहा है। दोस्तों ये शुभम है और इन्होंने ये इनाम जीता है, और ये इनाम इन्होंने जो जीता है इसका पूरा श्रेय जो है ये गुरुजनों को जाता है। छोटा सा स्कूल है लेकिन जो यहाँ की सुविधाएं हैं बहुत ही अच्छी हैं, और इतना छोटा बच्चा अगर हम 11 सवालों का जवाब दे देता है तो बहुत बड़ी बात है। और हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद है और सब लोग का भी आशीर्वाद है कि
ये आगे बढ़ें, माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ हम इनको सभी हाथों से ये इनाम दे देते हैं। और एक बार आप ताली बजाइए। दोस्तों वीडियो के अंत में बताता हूँ इसका मकसद और मतलब क्या है। और आप पीछे चले जाओ। दूसरा कौन था? 10 में से कितने सवालों के जवाब दिए? हाँ, क्या नाम है? दोस्तों ये भी शुभम मौर्य हैं और ये 10 में से 9 सवालों के सही जवाब दिए हैं, एकदम गोलियों की रफ्तार की तरह। तो हम इनको इनाम दे देते हैं और देखते हैं इस इनाम में क्या है। दोस्तों ये इनाम इनको हम दे देते हैं शुभम को, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी इसी तरीके से पढ़ने लिखने में सक्षम होंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे और देश का नाम, माँ बाप का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे और बड़े होकर कुछ नाम और भी ऊंचा रखेंगे। ये इनाम दे देता हूँ इनको। और मतलब बता देता हूँ कि 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग समझ हैं। तो दोस्तों भी ये इनाम देने का मतलब और मकसद ये है कि अगर ये किचन में यूज होने वाली सामान है, पैसा भी अगर हम देंगे तो पैसा इधर उधर चला जाएगा, खर्च होगा, लेकिन अगर हम ये इनाम देते हैं, ये जितने दिन तक चलेगा तो उतने दिन तक इनका हौसला और हिम्मत रहेगा और इनके माँ बाप, घर में भाई बहन या जो भी रिश्तेदार आएंगे, इनकी माएँ जो हैं, माँ बहुत खुशी के साथ और बहुत ही गर्व के साथ बताएंगी कि मेरे बच्चे ने अपने टैलेंट के दम पर ये जीता है। और इनको भी या इनाम पाने वाले जो भी व्यक्ति होंगे या बच्चे होंगे या बूढ़े होंगे, उनको अपने टैलेंट का जो है बहुत ही गर्व रहेगा कि हमारे अंदर ये टैलेंट था, हमने ये जीता था। तो इसीलिए हम ये इनाम दे रहे हैं और ताकि इनकी माँओं का, माँ बाप का और जो हमारे स्कूल के ये जो प्रबंधक हैं, जो शिक्षक हैं, इनका भी हौसला और मान सम्मान बढ़ा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग से एक फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दें और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।